नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोबल ज्ञानी पर। आज मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल परीक्षा मूल्यांकन सत्र 2026 विषय गणित का पेपर। यहाँ पर हम कक्षा 7वीं विषय गणित का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर बताने वाली हूँ और साथ में इस पेपर के सभी आंसर को भी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इसके बाद के पेपर की जो भी वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। आप देख लीजिए, गणित के पेपर में आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और पेपर आपका 60 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पी रहेंगे, जिसमें हर एक प्रश्न पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है 1, 2, 10 या अनेक। यहाँ पर सही उत्तर आपका रहेगा अनेक। वृत्त में अनेक सममित रेखाएं होती हैं। इसके बाद नंबर 2 है, बीजीय व्यंजक 8xy का समान पद है। 8xy का समान पद यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है? -2xy ये इसका समान पद है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है। नंबर 3 है, 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत होता है। 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है? 6 होता है। ऑप्शन सी पर हमें टिक कर देना है। इसके बाद है, 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को कहते हैं। 3 रेखाखंडों से बंधी इस आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। देखिए, 1 रेखा, 2 रेखा और 3 रेखा और तीनों आपस में बंद है, इसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ऑप्शन सी पर टिक करना है। इसके बाद एक का माध्यक होगा। यहाँ पर आपको संख्या दी गई है जिसका माध्यक ज्ञात करना है, तो इसका माध्यक कितना होगा? 23 होगा। यहाँ पर आपको 23 लिख देना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 5 नंबर में आपसे रिक्त स्थान पूछे हैं। पहला रिक्त स्थान है, आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे परीक्षण का अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है अंतर? परिसर। उत्तर में आपको क्या लिख देना है? परिसर कहलाता है। इसके बाद है, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या असीमित होती है। नंबर 8 है, पाई का मान होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 3.14। पाई का मान क्या होता है? 3.14। नंबर 9, त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो त्रिभुज कहलाता है। जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद 30 डिग्री के पूरक कोण का माप है, तो 30 डिग्री के पूरक कोण का माप 60 डिग्री होगा। ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। इसके बाद यहाँ पर आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न में आपको 2 अंक दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, 200 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त करें। तो यहाँ पर आपको 200 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त करना है। 1 किलोग्राम कितना होता है? 1000 ग्राम। तो यहाँ पर आपको 2 में क्या करना है? 1000 का भाग लगा देना है, तो यह आपका हो जाएगा 0.2 ग्राम। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 2 में, माध्यक सदैव आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है। यह कथन सत्य है या असत्य? उत्तर में लिखना है यह कथन असत्य है, क्योंकि आंकड़े सम होने पर माध्यक कोई और संख्या हो सकती है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 13, जिसमें आपसे पूछा है किस संख्या का 25% है? 12 किस संख्या का 25% है? तो 12 हमने क्या मान लिया? x का 25% है। तब हम x का 25% निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको बराबर में 12 रख देना है। आंसर आपको कितना मिल जाएगा? 48। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -3 हो। ऐसा पूर्णांक योग बताना है। योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो यहाँ पर -2 और -1 को हम जोड़ते हैं, तो आंसर आपको क्या मिलेगा? -3। यहाँ पर आपको लिखना है ऐसा पूर्णांक युग -2 -1 है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर आंसर -3 मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 15, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर वाले व्यास की परिधि क्या होगी? पहले वृत्त का व्यास क्या लिख लेंगे हम? 8 सेंटीमीटर। ये हमारा वृत्त होता है और ये हमारा केंद्र होता है। वृत्त से यहाँ पर पूरी दूरी को हम क्या बोलते हैं? व्यास। ये हमें कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। और वृत्त की आधी अगर हम कर दें तो ये हमारी क्या हो जाती है? त्रिज्या। 8 का आधा हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 4। 4 हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। यहाँ पर हमने त्रिज्या को निकाल रखा है।
वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। 2 रखा, पाई का मान 22/7 और r का मान हमने 4 सेंटीमीटर निकाला, 4 रख दिया। आपस में 2, 22 और 4 का गुणा करा 146 और बटे का 7, 7 का भाग 176 में आपको देना है 25.14 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपकी वृत्त की परिधि है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 आपसे पूछा है, हल कीजिए। -4 + 2/3 को हल करना है। एलसीएम यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप क्या मान लेंगे, 1 है, ठीक है। इसके बाद इसका लघुत्तम एलसीएम क्या जाएगा, 3। यहाँ पर 3 का हम 4 में गुणा करेंगे 12 और 1 का 1 में करेंगे 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस का रखना है, -12 में से प्लस के 2 आपको घटाना है, आंसर माइनस का 10 मिलेगा, तो -10/3 आपका उत्तर रहेगा, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब इसके बाद है लघु त्रिप्रश्न, जो 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें गुणनफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 48 और 48 कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर आपका 26 बचा और माइनस का 36 बचा, ठीक है। 26 में से 36 घटाएंगे, माइनस का 10 बचेगा, माइनस के 10 में -48 का गुणा, इस प्रकार आपको माइनस इंटू -10 का गुणा करना है, 480 आंसर मिलेगा। माइनस माइनस मिलके क्या बन गए, प्लस बन गए, 480 आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, समीकरण को हल करना है, तो यहाँ पर पहले 2 का x में गुणा करेंगे, 2x, फिर वापस 2 का 3 में करेंगे, तो 3 दूनी 6, और ये माइनस था इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, माइनस। यहाँ पर तो प्लस, लेकिन माइनस से चलती है हमेशा किसकी है, माइनस की, ठीक है। इसलिए 2 का जब हमने 3 में गुणा करा 6 मिला और हमने चिन्ह माइनस का लगाया, बराबर का 8 रखा हुआ है। माइनस के 6 को बराबर के उधर लेकर गए, प्लस का 6 हो गया, 8 और 6 14 हो गए, माइनस का 2 का भाग लगा दिए 14 में, तो -x बराबर 7 हो गई। ये आपकी समीकरण इस तरीके से सॉल्व हो गई। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, जिसमें आपसे पूछा है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको सभी माध्यकों का योग कर लेना है, 645, और टोटल सभी संख्याओं को गिन लेना है, कुल कितनी संख्या, तो यहाँ पर कुल 9 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 का भाग आपको 645 में लगा देना है, आंसर आपको कितना हो जाएगा, 31.66, ये आपका आंकड़ों का माध्य हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20, महासंख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुणे में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त हो। महासंख्या आप क्या मान लेंगे, x के 8 गुणा, गुणा का मतलब आप समझते ना, जिसमें x का 8 का गुणा, उसमें 4 जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, 60। बस अब इस समीकरण को आपको सोल्व कर लेना है। देखिए 8x + 4 = 60, 4 को हम बराबर के उधर लेकर गए, 60 में से 4 घटाया 56 और 8 का भाग लगाया तो 7। यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, इस सवाल का 7 आंसर रहेगा। इसके बाद यहाँ अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज, ये प्रश्न नंबर 21 है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार 7 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। आधार आपको कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें निकालनी, तो इसको हम 1 से मान लेंगे, और क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया था, 28। 28 में हमें क्या लगा देना है, 7 का भाग लगा देना है, तो x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 4 आएगी। इसका ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने इस तरीके से पूरा सवाल सॉल्व कर रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले पेपर की अगली जो भी वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। यहाँ हम आपको सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं वार्षिक परीक्षा के, ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्नों को नोट भी कर लीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, जिसमें आपसे पूछा है, राहुल 3/5 किलोमीटर सड़क पर चला और फिर विपरीत दिशा में 1/2 किलोमीटर चला, उसने कुल कितनी दूरी तय की। पहले वहाँ 3/5 चला, उसके बाद वो कितना चला, 1/2। बस इन दोनों को आपस में आपको जोड़ देना है, तो यहाँ पर हमने इसका आपस में जोड़ कर दिया। देखिए नीचे वाली संख्या को आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर इस 2 का गुणा आपको 3 में करना है 6, और 5 का 1 में करना है 5, आपस में इस तरीके से आपको जो है क्रॉस गुणा कर देना। ये क्रॉस गुणा 2 का 3 में करेंगे 6, और 5 का 1 में करेंगे 10, इस तरीके से, ठीक है। 6 5 11 और नीचे का 10, ये आपका आंसर रहेगा। टोटल वहाँ 11/10 किलोमीटर चला। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका हल हमने यहाँ पर नीचे कर रखा है। आपको 2 प्रश्न दिए गए, अ और बा दोनों का हल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अ और बा दोनों का, ठीक है। ये आपका प्रश्न हो गया।
इसके बाद प्रश्न नंबर 24 में आपको सारणी दी गई है जिसका हल आपको निकालना है। तो यहाँ पर हमने सभी का उत्तर लिख रखा है तापमान का। प्रश्न नंबर 25 है जिसमें आपसे पूछा है एक पेड़ भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपकी ज़मीन हो गई, हमारी क्या हो गई है, ज़मीन 12 मीटर की ज़मीन हो गई। यहाँ पर इस तरीके से एक पेड़ लगा हुआ था और ये पेड़ जो पूरा इस तरीके से था, ठीक है, लेकिन वो यहाँ से टूट गया। अब ये पेड़ इतना इतना टूटा तो ये टूट के कहाँ गया, इस तरीके से नीचे आ गया, ठीक है। पेड़ पहले ऐसे सीधा था, पहले कहाँ तक था, यहाँ तक लगा हुआ था, लेकिन वो टूट के कहाँ गिर गया, वो टूट के नीचे ज़मीन पर इस तरीके से गिर गया, ठीक है। पहले उसकी दिशा ये थी, लेकिन वो टूटने के बाद कुछ इस तरीके का हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, एक समकोण। इसमें हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये हमारी 12 मीटर ऊंचा आधार हो गया और 5 मीटर हमारी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, क्योंकि वो 5 मीटर ऊंचाई से टूट जाता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग। आधार 12 दिया है, लंब 5 दिया है, 12 और 12 का गुणा करेंगे 144 मिलेगा, 5 और 5 का करेंगे 25 मिलेगा। कर्ण आपका निकल जाएगा 169, 169 का वर्गमूल निकालेंगे 13 आ जाएगा। पेड़ टूटे हुए पेड़ के हिस्से की लंबाई कितनी होगी, 13 मीटर, यानी कि ये 13 मीटर है, इसके हिस्से की लंबाई कितनी होगी आपकी, पूरी 13 मीटर। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 26। एक वस्तु का लागत मूल्य 140 रुपये, यदि दुकानदार इसे 10% लाभ पर बेचता है तब वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लागत मूल्य 140 था, लाभ प्रतिशत 10% था, तो लाभ आपने निकाल लिया 14। इसके बाद यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 154। तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले पेपर में, जब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा।